सब आदमी को जय गुरु। जय गुरु आज बाबा। एक दिन मिलता है आप लोगों से। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा, प्रणाम माता और जी। इसी मिलने की बाबा क्या बोल रहे हैं, जय सुनिए आप गुरु लोग। बाबा, जय लालसा गुरु ने माता। मौसी में संग करने के लिए हमें प्रेरित किया। यद्यपि शरीर अलाउ सब नहीं लोग करता शांत है, रखे बाबा। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रणाम सबसे मिलने की जो आकांक्षा है, माता जी। सभी गुरु भाई बहनों को देखने की जो लालसा है, यही मन के संकल्प को मजबूत किया कि नहीं, जो भी हो, जीवन है तो ये सब परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन इस जो करना है इसी में करना है। इसीलिए बहुत दिन हो गया तो एक छोटा सा सत्संग हम लोग गुरुधाम में कर रहे हैं 12, 13, 14 को। एक यक्ष प्रश्न नवंबर में। एक यक्ष प्रश्न ये है कि हम भागलपुर गुरुधाम जाएंगे कैसे, क्योंकि 8 घंटा हम बैठ नहीं सकते हैं। देखते हैं एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था हो जाए, किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएंगे। तो उद्देश्य मेरा ये है कि सबके भीतर में साधन के प्रति एक उत्साह पैदा करें, और जो जिससे प्यार करता है ना, वो उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सब लोगों से मिलना चाहते हैं। आपस में भी एक दूसरे से हम लोग मिलेंगे। एक भाई दूसरे भाई को, एक बहन दूसरे बहन को मिलेंगे, इससे एक सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान है गुरुधाम में, तो अब मंदिर भी खुल गया है, इसलिए लोग ये भी कर सकते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं, शिव जी का पूजा कर सकते हैं, जिसको इच्छा वो अभिषेक भी कर सकते हैं, और सरकारी पूजा तो होगा ही। उद्देश्य मेरा यही है कि लोगों में साधन करने की प्रवृत्ति पैदा हो और एक दूसरे से मिलें, ताकि आपस में सौहार्द हो। क्योंकि जो आदमी आदमी से प्यार नहीं करता, वो भगवान से ही प्यार नहीं कर सकता, और जो भगवान से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। अब आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे कि हमारी तबीयत कैसी है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, खास करके रात में बहुत बेचैनी हो जाती है। कभी वाइपैक लेते हैं, कभी नेबुलाइजर लेते हैं, कभी कोई दर्द का दवाई लेते हैं, किसी तरह सोते हैं। सुबह ठीक रहते हैं, जैसे अभी आप हमको ठीक देख रहे होंगे, सुबह ठीक रहते हैं और शाम से थोड़ा गड़बड़ा जाता। तो ये तो चलेगा, लेकिन इसके भरोसे हम चुपचाप आंख मूंद के बैठ जाएं कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम क्या करेंगे, तब तो वास्तव में कुछ नहीं कर सकें। हमको जो करना है इसी में करना। अब ये उम्मीद नहीं है कि हम दौड़ने लगेंगे और ये करें। जो भगवान ने जिस स्थिति में रखा है उसी स्थिति में उनका स्मरण करते रहें, और लोगों को भी उनके तरफ आकृष्ट करने की चेष्टा करें। यही जीवन का उद्देश्य रहा है कि हम भी साधन करें और सबको साधन करें। हम भी तीर्थ में जाकर भगवान का दर्शन करें और सब लोगों को तीर्थ में ले जाकर भगवान का दर्शन करें। इसी क्रम में लोगों ने चित्रकूट, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, महाकाल का दर्शन, वृंदावन, अयोध्या, रानीखेत, और कितने जगह जाकर के सत्संग किया है। तो शरीर तो एक दिन सबका गिरता है, मेरा भी गिर गया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन जब तक आखिरी सांस है तब तक हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम भी साधन करें और हम सब लोगों को साधन करने के लिए उत्साहित करें, क्योंकि यही उनके कल्याण का सबसे सुंदर मार्ग। और यह स्थिति तो एक दिन सबका आना है, हमारा थोड़ा पहले आ गया, कोई बात नहीं। तो
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जाने का उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो अब लोगों ने होटल बुक कर दिया है वगैरह। लेकिन जिन लोगों को जाना है वे अपना रजिस्ट्रेशन और अपना नाम मिश्रा जी को जरूर लिखवा दें, ताकि उनके रहने की व्यवस्था किया जा सके। रजिस्ट्रेशन बाद में दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपने आने की सूचना दे दीजिए, ताकि जो लोग आएंगे उनको रहने का पहले से अलॉट रहे और कह दे आप वहां जाकर रहें। और नहीं तो बाद में आइएगा, तो खाली रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, फिर वहां और इधर भी नहीं रहने का। तो इसलिए हम लोग से निवेदन है कि जो लोग जाना चाहते हैं वे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन फी मिश्रा जी के पास जमा कर दें। संघ जहां जहां एक्टिव है वहां वहां एक जगह लोग जमा करें और एक आदमी आकर के या तो दे दे या फिर बैंक में दे दे। पटना के जितने गुरु भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे बैंक में जमा नहीं करें, वे स्वयं आके मिश्रा जी को दे दें। पटना में है, मिश्रा जी पटना में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल जानते हैं कि में ज्यादा ट्रांजेक्शन होने से इनकम टैक्स वगैरह वाला पूछने लगता है। तो आकर के पर्सनली कैश मिश्रा जी के पास जमा कर और सूचना दे देंगे आपके परिवार से कितने लोग जाएंगे, ताकि उन लोगों को रहने की व्यवस्था वहां किया जा सके। और लास्ट टाइम में पहुंच जाइएगा बिना कोई सूचने का, तब दिक्कत होगा। अगर होगा तो दे दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और वहां कोई जगह भी नहीं जहां आप जाके रह सकते हैं। दूसरी बात कि थोड़ा अध्यात्म की बात कर लें। संसार चक्र जो है, जन्म, कुमार, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये चलता रहता है और ये चलेगा। हम आज हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तब भी चलता रहेगा जैसे संसार चलता है। इसलिए एक पुस्तक भी हमने लिखा है, ये संसार है, चलता रहे, लेकिन हम अपने कर्म के द्वारा जाने जाएंगे। आज हम दानवीर कर्ण को याद करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे। आज हम युधिष्ठिर को याद करते हैं क्योंकि वो सत्यवादी थे। आज हम अर्जुन को याद करते हैं क्योंकि अपने शौर्य से उन्होंने कौरवों का संहार किया। आज हम जितने महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा बिखेर कर जगत का कल्याण किया। हमारे जाने के बाद क्या रहेगा? अब कहिए कि हम जब चलिए जाएंगे तो हमारा कोई प्रशंसा करे कि गाली दे, तो क्या फर्क पड़ता है? सच बात। लेकिन जितना प्रशंसा लोग करते हैं उतना हम स्वर्ग के तरफ बढ़ जाते हैं, और जितनी निंदा लोग करते हैं वो नरक की तरफ बढ़ जाते हैं। और जिसका न कोई प्रशंसा करता है न निंदा करता है वो कहाँ विलीन हो जाता है इसका कहना मुश्किल। वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, इसका पुनर्जन्म किस योनि में होगा, ये सब कहना बड़ा मुश्किल। इसीलिए हम संसार की इस दृष्टि से ऐसा काम करके जाएं कि जाने वक्त मेरे लिए लोगों के आंखों में आंसू हो और लोग ये अनुभव कर सकें कि हमको बहुत प्यार करने वाला आदमी चला गया। हमने बहुत पहले एक सिनेमा देखा था, आनंद। आनंद का जो किरदार है उसको पता है कि हम 6 महीना से ज्यादा नहीं बचेंगे। उसको ऐसी बीमारी है कि 6 महीना से ज्यादा वो बचेगा, लेकिन वो सबको हंसाता है, हंसता है। जब डॉक्टर उसको डांटते हैं तो तुम जानते हो तुमको क्या बीमारी है? बोले हमको जानते हैं, हम 6 महीना से ज्यादा नहीं जी सकते। लेकिन हम रो के क्यों जिए? हम इतने समय में क्यों ने अपने भी हंसे और सबको हंसाए? दर्द था उसको, उस दर्द को झेलते हुए वो सबको हंसाने की चेष्टा करता था। इसलिए जब वो मरा है तब जो लोग रोया है उसके लिए वो देख के सबकी आंखें भर जाती। हम भी ऐसा जिंदगी जीना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन जब तक हैं तब तक हम इतना सुख बांटना चाहते हैं, इतना आनंद बिखेरना चाहते हैं कि लोगों का मन भर जाए,
तो उनका हृदय गदगद हो जाए। तो यही सोच के हमने ये दुस्साहस किया है। जिसने कल्पना इसकी प्रेरणा जगाई है वही इस जग को पूरा भी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम कुछ करें या न करें, समय तो चला जा रहा है। हम दिन दिन बड़े नहीं हो रहे हैं, हम दिन दिन छोटे हो रहे हैं। क्योंकि जितना दिन बचा हुआ है वही हमारी संपत्ति है। जो रुपया खर्चा हो गया वो अब मेरा नहीं है, लेकिन जितना पैसा बचा हुआ है वही मेरी संपत्ति है। हम करोड़ों कमाए, लेकिन आज मेरे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया ही मेरा बचा हुआ है। तो जितनी सांसें बची हुई है वही मेरा धरोहर है। इस धरोहर को हम अच्छे कामों में खर्चा करें, और अच्छा काम तीन ही है। एक हम रोज भगवान का स्मरण करें, दूसरा मन लगे या नहीं लगे, करते करते ही मन लगने लगेगा। दूसरा, हमारा जो संसार में आए हैं तो संसारिक कर्तव्य जो है उसका पूरा करें। हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो हम जरूर पूरा करें। अब हमारे यहाँ वो नहीं आया था तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आवे या नहीं आवे, उसका अगर दुख सुख है तो हम जरूर देंगे। ईर्ष्या द्वेष को भुला करके सबके कल्याण को ध्यान में रख के जीवन यापन कीजिए। आप तनाव रहित रहिएगा। आपके जीवन में एक आदमी ने एक साधु से पूछा कि आप हमेशा खुश क्यों रहते, आपको दुख सुख नहीं होता? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। कोई मकान बना लिया, कोई धन, तो हमको जलन नहीं होता है, और हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। तनाव रहित हम, यही दूसरे ने तनाव देता है। तो किसी की तरक्की देखकर जलिए मत, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान करे इसको और हो, और किसी की निंदा मत कीजिए। अच्छे बुरे सब तरह के लोग संसार में हैं। जो अच्छा है, जो उसकी अच्छाई को देखता है वो आदमी अच्छा है, और जो बुराई को देखता है वो आदमी बुरा है। हम किसी की निंदा करके अगर अच्छा अनुभव करते हैं तो हम अच्छे आदमी नहीं है, और किसी की अच्छाई को की चर्चा करके अगर हमको खुशी होती है तो हम बहुत अच्छे आदमी। हमारे भीतर कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी होंगे, तो हमारे अवगुण को आप मत देखिए, हमारे गुण को देखिए। तो इससे वो गुण आपके भीतर भी उतर जाएगा, और अगर अवगुण देखिएगा वो अवगुण आपके भीतर भी चला जाएगा। इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या व जलन, दूसरे की तरक्की देख करके जलन जो होता है, और द्वेष, द्वेष के कारण ही हम अपने बेटा की निंदा कहाँ करते हैं। बदमाश तो वो भी है, लेकिन उसके प्रति प्रेम है, द्वेष नहीं है। निंदा हम उसी की करते हैं जिसके प्रति हमको द्वेष है। तो हम ईर्ष्या और द्वेष से जो मुक्त है वो हमेशा सुखी, वो हमेशा आनंद में जीता है। उस साधी ने कहा हम इस दोनों से मुक्त हैं। तो पूछा कि आप इस दोनों से मुक्त कैसे हो गए? हम लोगों को तो ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, निंदा भी करते हैं, और तो उसने कहा कि हमने इस सच्चाई को जान लिया है, और अधिक से अधिक समय हम भगवत चिंतन में लगाते हैं, और हृदय को इतना पवित्र कर लिए हैं, इतना हमारा निर्मल हो गया मन, कि इसमें किसी का अंजन अर्थात उसके दुर्गुण दिखाई हमको नहीं पड़ता। वो आदमी बुरा कितना है हम नहीं कर सकते, लेकिन वो आदमी अच्छा कितना ही हम कर सकते हैं। तो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, और किसी की निंदा मत कीजिए। ईर्ष्या से ही निंदा होती है, ईर्ष्या से जलन होता है, और द्वेष से निंदा होती है। तो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाइए, आप निर्मल हो जाएंगे, और आप हमेशा आनंद में रहिए। रहा सुख दुख, तो सुख दुख जीवन का भाग है। जैसे आज हम
बहुत दुख के दौर से गुजर रहे हैं, करवट भी लेने में मदद लेना पड़ता है, यह स्थिति है। लेकिन फिर भी जो करना है वो करते हैं, सुबह उठ के साधन करना है तो करते हैं। जो शिव जी को पूजा नहीं करते तो जल फूल जरूर देते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हम क्या करें जो दूसरे को शांति मिले। ये संग भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग अच्छे रास्ते पर चलें, यही मेरा उद्देश्य। और आपसे भी हम यही विनती करते हैं कि आप भी अपना जीवन इसी उद्देश्य को लेकर के चलें। अक्सर लोग भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में अटपट होते रहता है। हम कहते हैं क्यों, क्या कारण है? भाई भाई में जितना जिसका बनता है उतना ले ले, इतना ही होगा। सास बहू अगर एक दूसरे को, अगर सास छोटे को स्नेह दे, बड़े बहू को सम्मान दे, काहे का झगड़ा? देवरानी जेठानी में अगर एक दूसरे को स्नेह और अपनापन दे तो किसमें का झगड़ा? तो हमारे दुख सुख का कारण हम स्वयं हैं। आप कहिए कि आज जितना आसानी से बोल दिए, इतना आसानी से होता नहीं है। होता नहीं है इसलिए कि हम होता नहीं चाहते हैं कि हो। हम आज निश्चय कर लेंगे तो आज से हो जाए, उसने हम अपेक्षा नहीं करें, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, करने दीजिए, उसका काम है, हम फिर भी करेंगे। अपने बेटा को तो सब प्यार करता है, लेकिन अपने भतीजा को भी जो प्यार करता है हम उसको महान मानते, क्योंकि भगवान सम है, तो उनको पाने के लिए सम बनना पड़ेगा। पानी पड़ता है तो साधु के खेत में भी पड़ता है और चोर के खेत में भी पड़ता है, क्योंकि भगवान में विषमता नहीं। हमको क्या गरज पड़ा है कि हम इतना खर्चा करें, अपनों से लेके करवाएं और हम सबको बुलावें और ये करें? इसमें हमारा कोई पर्पस थोड़े है। पर्पस सिर्फ इतना है, आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, आपको भगवत स्मरण करने की प्रेरणा चाहिए, आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो। तो इसलिए हमारा एक स्ट्रिक्ट नियम होगा वहां कि जब तक गुरुधाम में लोग रहें तब तक किसी की निंदा नहीं करें, और जहां तक हो सके सच बोलने की कोशिश करें। लोग हमको क्या कहेगा, जो करना होता है, लेकिन हम सच ही बोलें, चाहे हो जाए। ये दो चीज, जब तक हम गुरुधाम में रहेंगे हम किसी की निंदा नहीं करें। ये भी एक साधना है, खाली बैठ के प्राणायाम कर लेना ही साधना नहीं है, ये भी साधना है। और ये साधना करते करते जिस दिन सिद्धि मिल जाएगी उस दिन आप महान हो जाइए। तो गुरुधाम जब तक हम रहें तब तक, ऐसे तो सब दिन कर सके तो अच्छा है, लेकिन शुरुआत करें इस बार कि हम किसी की निंदा नहीं करें। जो बुरा है तो है, अपनों से हमको क्या लेना, हाँ अच्छा कितना है ये जरूर बोलेंगे। तो आपसे बात करते हैं तो समय की सीमा को भूल जाते हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुखी रहे और आप सब में सत्य पथ पर चलने की शक्ति भगवान दें। जय गुरु। भगवान सब जय गुरु बाबा, जय गुरु।